मुरादाबाद जनपद के थाना कांट क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत कांट स्थित सेंट मेरी स्कूल में मंथली फीस को लेकर उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब कुछ छात्र छात्राओं को स्कूल में चल रहे टेस्ट में शामिल नहीं होने दिया गया। इसको लेकर नाराज अभिभावकों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन पर मनमानी करने के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड के चलते चल रही छुट्टियों के बाद 19 जनवरी 2026 से स्कूल पुनः खोले गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही सेंट मेरी स्कूल में छात्र छात्राओं के मासिक टेस्ट कराए जा रहे थे। स्कूल प्रशासन की ओर से पहले ही सभी अभिभावकों को मंथली फीस जमा करने के लिए नोटिस भेजे जाने का दावा किया गया है। हालांकि कुछ अभिभावकों द्वारा किसी कारणवश फीस जमा नहीं की गई थी। इसी को लेकर स्कूल प्रशासन ने जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई थी उन्हें टेस्ट में बैठने से मना कर दिया और पहले फीस जमा करने को कहा। इससे बच्चे मायूस होकर घर लौट गए। उन्होंने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। बच्चों की यह स्थिति देखकर अभिभावक आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्कूल में हंगामे की सूचना मिलते ही मीडिया मौके पर पहुंची और अभिभावकों से बातचीत की। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फीस जमा कराने को लेकर उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अभिभावकों का कहना था कि बिना पूर्व सूचना के ही स्कूल प्रशासन ने बच्चों को टेस्ट में बैठने से मना कर दिया, उन्हें वापस घर भेज दिया, जो पूरी तरह से गलत है। हमें स्कूल की तरफ से फीस जमा करने को लेकर कोई नोटिस नहीं मिला। अचानक बच्चों को टेस्ट देने से रोक दिया गया और घर भेज दिया गया। इससे बच्चों का मनोबल टूटता है। स्कूल को ऐसा नहीं करना चाहिए। युवराज सिंह नर्सरी से यहाँ पे ही पढ़ता है सेंट मैरी में, और 6 महीने की फीस मैंने जो है मतलब उसमें पहले सेशन में जमा कर दी थी और ये 6 माह मतलब 3 माह की और बाकी थी। तो इन्होंने कल जो है सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जिनकी फीस जमा नहीं थी। तो इसमें बात ये है, इन्होंने इतना टाइम भी नहीं दिया कि भाई कल मंडे था और मंडे में स्कूल खुले थे 15 दिन की छुट्टी के बाद, और कल ही इन्होंने सुबह 10 बजे निकाल दिया। भाई गार्जियंस को इन्फॉर्म कर देते, बता देते कि भाई हम जो है आपको इतना टाइम दे रहे हैं। अब स्कूल प्रशासन आपसे बात करने के मूड में है कि नहीं है? नहीं, वो तो कोई बात नहीं कर रहा, और हम ऐसा नहीं है कि हम फीस देना नहीं चाहते या हमें बात करके उनसे कुछ ऐसा वो करना है, लेकिन ये तरीका गलत है उनका बच्चों को हरेसमेंट करने का। उन्हें जो है मतलब इस तरह से, इसके लिए तो गार्जियंस रेस्पॉन्सिबल हैं, हम रेस्पॉन्सिबल हैं, हमें खबर पहुँचाओ। आप बच्चों को क्यों जो है बाहर निकाल ले हो, ये है। वहीं जब इस मामले में मीडिया ने स्कूल प्रशासन से पक्ष जानना चाहा तो स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर हेलेन सत्या ने अभिभावकों के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल की ओर से सभी अभिभावकों को फीस जमा कराने के लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन कुछ लोगों ने अब तक फीस जमा नहीं की है। हमने सभी बच्चों के अभिभावकों को फीस जमा करने का नोटिस पहले ही दिया था। हमने केवल स्कूल की फीस मांगी है, किसी भी बच्चे को टेस्ट देने से नहीं रोका गया है। स्कूल नियमों के अनुसार ही कार्य कर रहा है। No, sir. Even from the management or from the teacher side, we did not even scold the children, speak anything other hurtful words, others not making the children to stand up. So nothing we are doing. Simply we are 10 days once, we are sending the notice to clear the way. That's also in a polite way we are sending the notice. You can ask some of the parents also. Teacher, most of the teachers are from local teachers only, local only. You can ask the teacher. Teachers are here, you can ask. Sir, your teachers only, you can ask the teachers. बच्चे को ना मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, करें प्लीज, आप क्लियर कर दीजिए। बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो हमारे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं वो भी हमें लोकल के। कितने लोग हैं बाहर के? गार्जियंसों का कहना है कि स्कूल जो मालिक हैं और कर्मचारी हैं उनकी सब मनमानी चल रही है। देखिए कैसे मनमानी है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर किसी व्यक्ति की पिछले 1 साल की या 2 साल की, इस 2 साल की क्लियर नहीं है और उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जमा कर दो, और वो लोग ला करके अपनी एप्लीकेशन अगर जमा करते हैं कि हमारे सामने ये समस्या है, तो आज तक किसी गार्जियन को नहीं कहा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में, परिवारों में समस्याएं हैं, और वो अपने माँ बाप को लेकर के आकर के यहाँ पे बताते हैं कि जी हमारे घर में, परिवार में ये समस्याएं हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो मेरी नॉलेज में आज तक ऐसा नहीं है कि स्कूल ने सपोर्ट ना किया हो उन बच्चों को। जी सर, क्यों ना पढ़ाएं सर, यही तो स्कूल की, आप ये देखिए, इसी दरिया दिली का तो लोग आज फायदा उठा रहे हैं। अभी भी पढ़ रहे हैं कि 2 साल से वो पढ़ रहे हैं और अब भी पढ़ते जा रहे हैं। पर हाँ सर, नहीं, अभी एक हमने फी कार्ड देखा जिसमें बच्चे की दिसंबर तक की फीस जमा है जी, और उसके साथ भी वही बर्ताव किया गया जो उन बच्चों के साथ किया गया जिनकी फीस जमा नहीं थी। ये क्या है? वो सर 20 जनवरी उन्होंने आज ही जमा कर करके आपको कार्ड दिखाया, that parent cleared yesterday, या फिर जिन्होंने कल क्लियर की है उन्होंने बताया।
बहुत से पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने सिंगल रुपया भी जमा नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कांट लोकेलिटी, इवन दो अदर schools also, there is no any school, student have not paid a single rupee, in spite of that they are studying here. कोई भी ऐसा स्कूल आपको नहीं मिलेगा कि जहां पर जो है 1 रुपया ना जमा किया हो, उसके बाद भी अगर वो पढ़ा रहे हो। लेकिन ये केवल ऐसी संस्था है जहां पर जो है 1 रुपया जमा ना करने के बावजूद भी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर उनसे कुछ फीस के लिए और कभी कहा भी है तो वही लोग इस तरह की जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नहीं, ऐसा आरोप लगाते हैं गार्जियंस कि लगातार स्कूल की बुराई भी वो करते हैं सेंट मैरी की, लेकिन यहाँ से बच्चों को लेके भी नहीं जाते अपने। ये क्या है, ऐसा आपने क्या जादू उन पर कर रखा? ये देखिए सर, मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं फीस के लिए आपने नोटिस दिया था सभी को? जी जी जी। अब से नहीं सर, वो तो हम 10, 15, 20 दिन से लगातार दे रहे हैं रिमाइंडर देते हैं। जो आपने कहा ना कि सर कि ऐसा क्या प्रेम है कि स्कूल की बुराई भी कर रहे हैं और जा भी नहीं रहे हैं, इसका जवाब आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता शायद। Even sir, yesterday we got sent the notice around 4:30. We stopped the exam one day yesterday. This exam will be conducted 27th. ये We message got चला sent गया the notice clearly. Exam will be conducted next week. 1 week time we have given. हमने time We दे send दिया है। immediately we got send the notice the students group. कि ये रहा कि आपका एग्जाम होगा बच्चे का, ऐसा फिर नहीं भी है विरोध करने पर क्यों मजबूर है? Because we don't want to pay the fee. This is the reason. ये पढ़ाने बच्चे सबको हैं। Everybody is saying at last March we will clear the fee, means we have to give salary to the teachers. उनका कहना है Maintenance we have to see. दिसंबर में जो जमा होनी थी फीस 19 तारीख को स्कूल खुले हैं। जी अब कल ही ऑन द स्पॉट एक्शन ले लिया गया जी बच्चों को जो है जी टेस्ट में नहीं बिठाना। तो उनका कहना है कि हमको जो समय दिया जाता है, जी। जल्दी दे जाए बच्चों को जो है ना टेस्ट में बिठाना था, बच्चों को बाहर नहीं करना था। ठीक है तो आप सभी का टेस्ट कराएंगे नहीं कराएंगे? सबका टेस्ट कराएंगे, सबका टेस्ट होगा। सारे बच्चे जिसने 1 रुपये भी पे नहीं किया उसका भी टेस्ट होगा, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट सबका होगा। फिर वो लाइन अलग किस लिए लगाएगी बच्चों की? वो बच्चों को तो लगा कि हमें टेस्ट नहीं दिया जाएगा, हमें मतलब हमारी बेइज्जती की गई है। बच्चों को ऐसा लगा, बच्चे घर जाकर रोए भी हैं, उनके माँ बाप उनके आंसू को देख के भड़क गए, वो यहाँ पर पहुंच गए। फिलहाल इस मामले को लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच बातचीत का दौर जारी है। अभिभावकों की मांग है कि बच्चों को बिना किसी दबाव के टेस्ट में शामिल होने दिया जाए। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सभी के लिए आवश्यक है। स्थिति सामान्य होने के लिए दोनों पक्षों के बीच सहमति बनना जरूरी माना जा रहा है।